मैं ये देख रहा था कि सबकी निगाह मुझ पर है कि यही अंतिम वक्ता है। नहीं, अभी और है आपके बाद आपके बाद तो मुझे भी खुशी हुई कि मेरे बोलने के बाद मैं मुक्त हो जाऊंगा, यहाँ से जा सकूंगा। नहीं, सुनना है, थोड़ा और सुनना है। वक्त बहुत हो गया है। सबसे पहले मैं दलित लेखक संघ के यहाँ उपस्थित पदाधिकारियों और लेखक बंधुओं का, विद्वानों का आभार प्रकट करता हूँ उनके प्रति कि मुझे यहाँ कविताओं पर कुछ बात कहने के लिए आमंत्रित किया गया। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। देखिए, 2-3 बातें कहूँगा और बहुत कम वक्त लूँगा कि मैं दलित लेखक संघ के कार्यक्रमों में अक्सर भाग लेता रहा हूँ, कविताएं सुनता रहा हूँ। कविताओं पर एक लंबी टिप्पणी भी मैंने लिखी थी। इस बार जो कविताएं मैंने सुनी कवियों की, उन कविताओं का जो कंटेंट है और जो फॉर्म है वो पिछली सुनी हुई कविताओं से बिल्कुल अलग। और ये जो एक बात थी दलित कविताओं के बारे में कि उसमें गुस्सा बहुत है और प्रतिक्रियावादी कविताएं हैं और उनकी विषय वस्तु सिर्फ एक है, तो मैंने देखा कि दलित कविता के क्षितिज का विस्तार हुआ है और उसके विस्तार में पूरी दुनिया समा गई है। क्या एक खास बात मैं महसूस किया हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, जो मैंने महसूस किया। हालांकि कुछ कविताएं बहुत कमजोर सुनाई गई हैं, उन कवियों का नाम मैं नहीं लूंगा, उसकी आवश्यकता भी नहीं है, और उन्हें थोड़ी तैयारी करनी चाहिए। और इस तरह की गोष्ठियों से, इस तरह की कविताओं को सुनने से उन्हें पता चलेगा कि हमें अपनी कविता को कैसे माजना है और कविता को कैसे बनाना है। कविता तो एक आर्ट है, बनाना पड़ता है। ऐसी कविता हो कि सुन के खरोच लग जाए, वो कविता भूले नहीं। साधना ने जो कविता सुनाई, क्या कमाल की कविता है, खरोच डाल दिया उसने। मैं सामने दिख रही नाम याद आया इसलिए कह रहा हूं मैं, नहीं तो ऐसे तमाम कवि हैं जिन्होंने ऐसी खरोचे मेरी आत्मा पर डाली हैं। मैं भूल नहीं सकता उन कविताओं को, उन कवियों को। बच्चा लाल उनमें से अभी दिखे, याद आ गया। तो सबके नाम से उस तरह से मैं शक्ल और नाम को जोड़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैंने लिखा है, ज़्यादा विस्तार में मैं नहीं जाऊँगा। नहीं तो एक एक कवि की एक एक कविता पे मैंने नोट लिया हुआ है और हीरालाल जी कहेंगे तो मैं इसको एक लेख के रूप में इसको बना के दूंगा। तो इससे पता चलेगा हमारे जो दलित लेखक संघ के कवि साथी हैं कि उनकी कविताएं कैसी हैं, उन्हें उनको पढ़ के देखिए। पहली बात यह कि इस दौर की कविता की जो मुख्य जमीन है, उसको मैंने आज देखा कि जो दलित लेखक, जो कवि हैं, उन्होंने उसको पकड़ा है। सिस्टम की आलोचना, व्यवस्था की आलोचना पहले नहीं थी, पहले की कविताओं में, या कम थी। अब एकदम दिखाई दे रहा है कि हमारी लड़ाई किससे है। अब वो छुपा नहीं है, भूल गया है, वो बिल्कुल सामने दिख रहा है कि लड़ाई को किससे है। प्रेम की जो संवेदना है उसका विस्तार हुआ है, जैसा कि साधना की कविता में था। तो कितनी भयानक भयानक सवालों को खड़ा करती है वो कविता कि प्यार करोगे तब भी मुझसे। तो प्रेम वैसा नहीं छुई मुई टाइप से, बड़ा बोल्ड,
बड़ा रिवोल्यूशनरी प्रेमी हम देखते हैं वहाँ। और स्त्री का जो अनुभव है, सरिता जी, मैं अगर नाम सही ले रहा हूँ, सरिता जी ने जो कविता पढ़ी कि स्त्री अनुभव, संघर्ष और संवेदना कविताओं में दिखी। और एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, और जो कॉमननेस है, जो जो एक चीज़ हर कविता में मुझे दिखी, चाहे वो प्रेम की कविता हो या संघर्ष की, एक चीज़ दिखी कि ये जो मोदी सरकार कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को, यानी कि इस देश के 60% लोगों को वो पेट पालने का काम कर रही है, थाली लेके खड़े हैं लोग और उसमें अन्न मिल रहा है। ये दृश्य एक बनता है जब ये सुनता हूँ मैं कि 80 करोड़ आबादी जो है वो थाली लेके खड़ी है। तो इस देश का जो चित्र सामने आता है वो है भूख और गरीबी। और कौन कवि है जिसने इस भूख और गरीबी पर नहीं लिखा है? कॉमननेस है। ये चीज अगर कविता में नहीं है तो कविता नकली है, उस कविता को लिखने का कोई मतलब नहीं है। और ये इसलिए लिखा गया भूख और गरीबी पर कि वो इतना इतना हमारी आंखों के सामने और रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल है कि उसे अगर हम नहीं लिखेंगे तो हम एक झूठे कवि की तौर पे लिख रहे हैं। इसका मतलब यही होगा, हम आंख चुरा रहे हैं उस सच्चाई से। तो ये चीज उसमें आई है। और एक जो खास बात और आई है कि जाति व्यवस्था तो है बिल्कुल, जो सच है, और उससे कवि लड़ रहा है और नए नए ढंग से, नई नई भाषा, नए शिल्प में उससे लड़ाई हो रही है, बहुत बारीक ढंग से। अब पहले जैसी कविताएं नहीं है कि मनुवाद, मैंने देखा किसी कविता में मनुवाद नहीं आया, किसी कविता में मनुवाद शब्द नहीं आया। तो लड़ाई एक नए, एक अलग स्टेज पे पहुंच गई है, क्योंकि सोसाइटी एकदम नया हो रही है, बिल्कुल बदल रही है। अब उस तरह से लड़ाई हमारी होनी चाहिए। असल दुश्मन कौन है, उसकी पहचान। तो मनुवाद तो है, लेकिन मनुवाद कई फोल्ड में है, वो इस तरह डायरेक्ट नहीं है। तो उसे पकड़ने की कोशिश कवियों ने की है, और क्लास का कंट्राडिक्शन उभर के आया है कविताओं में। बहुत सारे कवियों की कविताओं में देखा कि जो वर्ग है वो एकदम साफ दिखाई देता है आमने सामने। असली लड़ाई यही है, क्योंकि वो मनुवाद एक खास तरह का क्लास बन गया है। वो पहले से भी था और अब और बहुत ठोस ढंग से बन गया। जमीनें बेच के मॉल बना रहे हैं वो मनुवादी, जो पहले सामंत के रूप में कब्जा किए हुए थे, उत्पीड़न शोषण कर रहे थे, अब वो कारपोरेट के साथ अपना हाथ मिला लिए हैं। अब लड़ाई का एक नया चैलेंज सामने है, और उसे, ये अच्छी बात है कि दलित लेखक समझ गए हैं उस चीज़ को, उस चाल को, उस षड्यंत्र को, और वो जान रहे हैं कि हमें किससे लड़ना है। तो ये जो क्लास का कंट्रडिक्शन है वो उभर के आया है। तो ये बातें हैं गीत, नवगीत के फॉर्म में, और दूसरे तरह से जो कविताएं लिखी गई हैं उन सब में ये बातें आई हैं। यही मुझे कहना था। शुक्रिया। मोहनदास नैमिषारण्य जी, अंत में अंतिम कविता और आपकी